व्यक्तियों से मिला हूं, ऐसे व्यक्ति जो आजीवन ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। परंतु क्या इतना ही पर्याप्त है? सोचिए, एक व्यक्ति शिल्पकला के विषय में अनेक पुस्तकें पढ़ लेता है, पर कभी शिल्प बनाता ही नहीं, तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। अब यही जीवन में सीखना भी आवश्यक है। हम ज्ञान प्राप्त तो करते हैं, उसे आचरण में नहीं लाते, उसे कर्मों में, जीवन में नहीं उतारते। भला इससे क्या लाभ होगा? ज्ञान है ही इसलिए कि उसका हम उपयोग कर सके जीवन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए। इस ज्ञान का कर्मों के साथ मिलकर चलना ही आवश्यक है, तभी ये ज्ञान अनुभव का ज्ञान बनता है। और अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वही सबसे अधिक लाभदायक है। इसलिए केवल ज्ञान अर्जित मत कीजिए, इसको उपयोग कीजिए, इसे कर्मों में, जीवन में उतारिए, जीवन को और श्रेष्ठ बनाइए। वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता, यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं कहीं मेरे विषय में बुरा ना सोचे। और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है तो दुखी हो जाता है। अब क्या इस कारण से स्वयं को दुखी कर लेना उचित है? कदापि नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको स्मरण रखनी है, यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, वो पहले ही आपसे 2 कदम पीछे है ना। ईर्ष्यावश आपके विषय में सारी बातें कर सकता है, किंतु यदि ऐसा नहीं, यदि वो सत्य कह रहे हैं तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझे, उस सत्य को समझे और निकाल फेंके इन अवगुणों को, और फिर भी आप उनसे 2 कदम और आगे बढ़ जाए। क्योंकि ये जीवन रथ ये आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो ये पीछे देखना छोड़ दीजिए। जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जी। जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साधें। अब इस पे मैं जो भी लिखूंगा यही इसका अस्तित्व बन जाएगा। इस पे मैं प्रेम के कुछ शब्द लिख के इसे प्रेम पत्र बना सकता हूं। माता पिता के लिए एक शुभ संदेश लिख सकता हूं। शत्रु के विषय में सचेत करने के लिए सेना को एक संदेश भेज सकता हूं। द्वारका वासियों के लिए एक सूचना लिख सकता हूं। जो भी लिखूंगा वही ये पत्र बनेगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हम हैं। जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही अस्तित्व और व्यक्तित्व हमारा बनेगा। यदि आपको एक अद्भुत, उज्जवल, सर्वसम्माननीय जीवन प्राप्त करना है तो उसका एक गूढ़ रहस्य आपको बताता हूं। जैसी कथनी वैसी करनी, अर्थात जो कहा है उतना ही करो और जो किया है उतना ही कहो। इस एक नियम का पालन आप करोगे तो संसार के सारे पंडित आपका सम्मान अवश्य करेंगे। भगवान और भूल दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं, और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे भगवान, भूल, इसमें क्या समानता हो सकती? बहुत बड़ी समानता है। ना केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं, बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देखे जाते हैं और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी है। अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार करो, सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। आप समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है।
इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपने गुण और अपने दोष स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहोगे। संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कोई कहेगा अर्जुन, कोई कहेगा भीम, कोई कहेगा हनुमान आदि इत्यादि, किंतु संसार का सबसे बड़ा योद्धा आपके मन के भीतर है, आपके मन में ही है। वो व्यक्ति सबसे ऊंची पदवी पाता है जो अपने भीतर की कमियां समझता है, अपने दोष समझता है, उनसे लड़ता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये सीख ले, जो व्यक्ति इस पर विजय प्राप्त कर ले, वही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक वीर, सबसे अधिक पराक्रमी कहलाता है। हम सभी संसार को बदलना चाहते हैं, उसके लिए प्रथम पग आपको डालना है स्वयं को दोष मुक्त करके। यदि हर एक व्यक्ति अपने भीतर के दोष समझेगा और स्वयं को दोष मुक्त करेगा तो ये संसार अपने आप ही दोष मुक्त हो जाए। यदि सत्य बताओ तो संसार का सबसे बड़ा न्यायालय आपके पास ही आपका मन। आपका मन ही है सबसे बड़ा न्यायालय। ये भली भांति जानता है क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, इसे शुभ अशुभ का ज्ञान है, ये सब जानता है। देखा जाए तो हर एक मनुष्य यदि अपने मन में झांक के देखे तो वो भली भांति जानता है उसने क्या उचित किया है, क्या अनुचित किया है। दिन में एक बार रात्रि में निद्रा प्राप्त करने से पूर्व स्वयं के साथ बैठिए, नेत्र बंद कीजिए और विचार कीजिए कि आज आपने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। आपका मन पूरा न्याय वहीं कर देगा। ये शत्रु आपको प्रेरित करेंगे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए। कभी किसी हिरण को देखिए, तीव्र गति से दौड़ता है। क्यों तीव्र गति से दौड़ता है? इसलिए नहीं कि कहीं कोई मीठी घास उसे पुकार रही है, नहीं, वो इसलिए तीव्र गति से दौड़ता है कि यदि वो नहीं दौड़ा तो उसके पीछे एक सिंह है जो उसे अपना भोजन बना लेगा। जीवन में विपदा, संकट, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।